नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इस ये विषय की पुस्तक है। ये बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अक्षर ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। यह है पल्लवी प्रिया प्रकाशन है इसका। और देखिए आप इसमें कितनी अच्छी श्रेष्ठ बातें लिखी हुई, जैसे हिंदी वर्णमाला। हाँ जी। हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे ऐसे अनार, तो अनार भी सिखाओ बच्चों को। उसके साथ में हमारे महापुरुष जैसे कि जिनन भाई, आज से आर्यभट्ट के बारे में उनको ज्ञान विज्ञान भी प्राप्त होगा बच्चों को। ज्ञान विज्ञान के साथ बच्चों को आगे दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रेरणा बनेगी, आगे वो भी बन के साइंटिस्ट बनेंगे इसमें। और इसमें पुस्तक में मेरे को एक अच्छी बात ये भी लगी, इसमें इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। जैसे इंग्लिश में एप्पल होता है, ये तो गलत लिख रखे हैं इन्होंने। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। देखो, ए से अभिमन्यु के बारे में उसे जानकारी प्राप्त होगी, कैसा वीर था, उसकी दिनचर्या कैसी थी, और उससे जीवन में बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। वो डिप्रेशन में नहीं आएगा, बच्चा दबाव नहीं है। हाँ जैसे बी से बंदा वैरागी ने तो बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और उसके जीवन को अपनाएगा। जैसे बंदा वैरागी जी बचपन में इसकी जीवनी पढ़ें, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये सिख वॉरियर है। अगर इसकी बचपन में बच्चे को एक जिज्ञासा होगी उसकी जीवनी की, और उसकी जीवनी पढ़ेगा, फिर उसके गुणों से और प्रभावित होगा। हम लिखने वाला कौन है इस पुस्तक का? ये लिखने वाले हैं शिवनाथ यादव जी। अच्छा जी। हाँ, ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं और ये हमारे संपादक मोहित आर्य जी हैं। इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी देंगे, ये किस तरीके से क्या है। नमस्ते जी। दोस्तों सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, कुलदीप जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये संपादक का कार्य किया है इस पुस्तक पे, जी। तो आप ज़रा हमारे प्रवीण भाई जी को इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। मेरे को बहुत अच्छी लगी जी। नमस्ते प्रवीण। नमस्ते जी। जैसा कि आपने पुस्तक देखा, ये मैंने ऐसी पुस्तक तो पहली बार देखी है। ऐसी मैंने पहले तो ए फॉर एप्पल पढ़ा है, बी फॉर बाल पढ़ा है। हमने भी पढ़ा है जी, आपने नहीं पढ़ा, हमने भी पढ़ा है और आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें कमी क्या आती है, जो बच्चे शुरू में जो चीज़ें पढ़ते हैं, हाँ जी। जैसे हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे ने क्या पढ़ा शुरू से, ए से एप्पल पढ़ा, हाँ जी। तो कहीं बाजार में जाएगा तो एप्पल को ही देखेगा, एप्पल ही खाएगा। हाँ जी। बी से बाल देखी तो क्या करेगा, बाल ही लेगा, बाल से ही खेलेगा। हाँ जी। सी से कैट देखी तो बिल्ली देखेगा, डी से डॉगी बनेगा, वो बहादुर थोड़ी बनेगा, दुर्गा माँ थोड़ी बनेगी लड़कियाँ। ये एफ से ई से क्या देखा, एलिफेंट देखा, हाथी देखा। तो हमें बच्चों को पशु बनाना है या मनुष्य बनाना, आप मुझे बताइए। मनुष्य बनाना जी। फिर मनुष्य ऐसे इस ए और एप्पल पढ़ के बनेंगे मनुष्य? नहीं, वो तो खाने की चीज है, उसको पता तो है नहीं। फिर पता नहीं, तो इसके लिए क्या हमारा कोई ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए भाई बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो? जरूर होना चाहिए। फिर जरूर होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया है, ये आप देख सकते हो। जैसे जी से गायत्री माँ है, एच से हनुमान है, ठीक है, के से कृष्णा है, एल से लवकुश है। तो बच्चे जब इन चीज़ों को देखेंगे तो एकदम से प्रभावित होंगे। तो इन जैसी जो इनके अंदर वीरता के गुण अपने अंदर दान करने का प्रयास करेंगे वो लोग। न कि हमें बच्चों को पशु नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? पशु। ये देखिए हम लोगों ने पीछे क्या लिख रखा है, बच्चों को ऊ से उल्लू की जगह उधम सिंह बनाना है। हाँ और ए से एप्पल की जगह अभिमन्यु लिया है। हाँ जी। तो हमें बच्चों के अंदर बचपन से वो संस्कार डालने हैं, ताकि वो जब वो बड़े हो जाए तो उसके बाद भी उनके अंदर वो चीज़ें रहें। और इसी से क्या हो जाएगा, वो देशभक्त बनेंगे, राष्ट्रभक्त बनेंगे और मातृभक्त बनेंगे। ये तो वर्णमाला की बात हो गई अलग प्रवीण जी। हम लोग बच्चों को सिर्फ वर्णमाला सिखाते हैं, ABCD और ANR, ठीक है। हाँ जी। इसमें आपको विशेष क्या मिलेगा, हमारे राजा महाराजा मिलेंगे सारे। अच्छा। हमारे देश में कितने राजे महाराजाएं हुए हैं, सबके बारे में लिख रखा हम लोगों ने इसमें। और इससे पहले हम लोगों ने क्या लिख रखा है, महाभारत के बारे में सब लिख रखा है इसके बारे में। महाभारत में वेद व्यास जी कौन थे, पराशर ऋषि जी कौन थे, अंगिरा जी कौन थे, द्रोणाचार्य जी कौन थे, भृगु जी कौन थे। तो ये सारा राजे महाराजे जो थे, पांडव कौन थे और ये कौरव कौन थे, सबके बारे में लिख रखा हम लोगों ने इसके बारे में। क्योंकि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जान ही नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा प्रसाद कर रखा हाँ, है जी। और इसमें कर रखा है, हमने बच्चों से पूछा भाई आप लक्ष्मण जी को जानते हो? बोला जी कौन है वो, सीता का पति है क्या? तो उसको यही नहीं पता सीता उसकी भाभी है या उसकी वो पत्नी है। तो कैसे बच्चे अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे? और जो आज के समय में जो नास्तिक लोग हैं, जो हमारी संस्कृति के बारे में ये कहते हैं भाई भारत में राम हुआ ही नहीं, रामायण हुई ही नहीं, है तो कल्पना है, महाभारत हुई ही नहीं, तो उनके लिए करारा व्यंग्य है, उनके ऊपर करारा प्रहार है ये उसके ऊपर। ताकि हमारे बच्चे बचपन से ही चीज़ों को पढ़े और अपनी संस्कृति की स्वयं रक्षा करें। ये देखिए रामायण के सारे पात्र ले रखे हम लोगों ने इसके अंदर। हाँ जी। सब चीज़ें चित्र के रूप में ले रखी है भाई, चित्र से बच्चा देखे ये श्री राम जी है, ये माता सीता है और ये सब है, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा आप विशेष बात देखेंगे, इन चीज़ों को तो लोग जुटला भी सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को कोई नहीं जुटला सकता। जो
राजीव दीक्षित जी ने कहा था 7,32,000 क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए बलिदान दिया था, हाँ जी। और तब जाकर आज़ादी मिली थी। तो इसमें हम लोगों ने 60 क्रांतिकारी ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं? 60 जी। 60 क्रांतिकारी। आप ये हर क्रांतिकारी को अलग तरीके से देख सकते हो। और हमने वीर नहीं, वीरांगनाएं भी ले रखी है। ये देखिए, हाँ ये जो हमारी वीर भारत माता है, रानी लक्ष्मीबाई या दुर्गावती, नीरा आर्या, रुद्रमा देवी, बीना दास, और ये तो मात्र बहुत कम है। स्टार्ट। तो प्रवीण जी, ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। जब बड़े भी चीज़ों को पढ़ेंगे तो बड़ों को भी इनके बारे में जानकारी होगी। बड़ों को कैसे जानकारी होगी? जैसे ये करतार सिंह सराबा है, या बागा जतीन है, बट्टू की ईश्वरदत्त है, तो बच्चा अपने माता पिता से पूछेगा, शिक्षकों से पूछेगा भाई ये कौन थे, तो खुद भी इनके बारे में जानकारी निकालेंगे और खुद भी उनका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा और वो खुद ही बताएंगे बच्चों को। तो अब आप मुझे बताइए, आपको ये पुस्तक कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी जी। मैंने ऐसी पुस्तक पहली बार देखी। मैं अपने सच बताऊं, ऐसी पुस्तक मैंने कभी देखी नहीं थी, और आपने बड़ा अच्छा मतलब इस पर पुरुषार्थ कर रखा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपने जैसे रामायण में कौन कौन थे, महाभारत में कौन कौन थे, अब जैसे क्रांतिकारी हैं। अब हमारे मैं एक जगह मतलब गुरुकुल काड़वा में बैठे थे हम, तो हम पूछने लगे कि भाई 10 क्रांतिकारियों के नाम बताए, तो भगत सिंह का नाम लेके बच्चा बोला कि नाना पाटेकर। मुझे बहुत हंसी आई कि देखो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पता है, जिन जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, सब कुछ परिवार तक न्यौछावर कर दिए, उन लोगों के नाम तक नहीं। लेकिन ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पुस्तक का प्रचार मैं भी करूँगा। और इसमें हम लोग ये और बताना चाहते हैं, इसमें ये सब नहीं है, बच्चों के लिए सारी जानकारी भी है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, जो पहाड़े है, गिनती है, या महीनों के नाम है।